कहानी शुरू होती है एक भयानक तूफान से, जहां आसमान से प्लास्टिक और कचरा गिर रहा होता है। सड़कों पर भगदड़ मच जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। इसी अफरा तफरी में सारा अपनी छोटी बेटी लिली के साथ ट्रैफिक में फंस जाती है। तभी अचानक एक बड़ा मलबा उनकी गाड़ी की तरफ गिरने लगता है। सारा तुरंत फैसला लेती है और लिली से कहती है, भागो और सामने वाली बिल्डिंग में छुप जाओ। डरी हुई लिली भागती है और आखिरी सेकंड में बच जाती है। सारा भी किसी तरह वहां पहुंच जाती है। लेकिन इस घटना के बाद दोनों समझ जाते हैं कि दुनिया अब बदल चुकी है। दूसरी तरफ समुद्र में मछुआरे जाल डालते हैं, लेकिन इस बार उनके जाल में मछलियां नहीं, बल्कि एक अजीब सा इंसान जैसा जीव फंसता है। उसका शरीर इंसान जैसा। थोड़ी ही देर में मिलिट्री वहां पहुंचती है और उस बॉडी को अपने कब्जे में ले लेती है। वैज्ञानिक बताते हैं कि यह कोई एलियन नहीं, बल्कि एक प्राचीन प्रजाति है जो हजारों सालों से समुद्र के नीचे रह रही थी। होमो आक्वा आर्मी उनसे संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन जो होता है वो सबको चौंका देता है। एक रात अचानक समुद्र शांत हो जाता है और पानी से बाहर आती है एक रहस्यमयी लड़की ऑरोरा। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों होता है। वो कहती है, तुम इंसानों ने हमारे घर को जहरीला बना दिया, तुमने हमारे बच्चों को मारा और अब हम वापस आए हैं अपना हक लेने। दुनिया भर में डर फैल जाता है। पहली बार इंसान किसी ऐसी प्रजाति के सामने खड़े होते हैं जो उनसे ज्यादा ताकतवर और संगठित है। इंसानों की तरफ से ईथन को चुना जाता है, एक आम इंसान, लेकिन दिल से अच्छा और सच्चा। जब ईथन ऑरोरा से मिलता है तो उसे एहसास होता है कि वो दुश्मन नहीं बल्कि पीड़ित है। ऑरोरा उसे दिखाती है समुद्र के अंदर का सच, जहरीला पानी, मरी हुई मछलियां और खत्म होती उनकी दुनिया। ईथन पहली बार शर्मिंदा होता है कि इंसानों ने क्या किया है, लेकिन दुनिया के बड़े नेता और पावरफुल लोग सच्चाई स्वीकार नहीं करना चाहते। वो सिर्फ अपनी ताकत बचाना चाहते हैं। ऑरोरा 3 शर्तें रखती है। समुद्र को साफ करो, जहाज और ड्रिलिंग बंद करो और हमारे इलाके से दूर रहो। लेकिन इंसान इन शर्तों को ठुकरा देते हैं, क्योंकि इससे उनकी ताकत और बिजनेस खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे हालात जंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसी बीच ईथन और ऑरोरा के बीच एक अजीब सा रिश्ता बनने लगता है। दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं। दुश्मनी की जगह भरोसा बनने लगता है। लेकिन तभी कुछ लोग एक साजिश रचते हैं। वो एक नकली हमला करवा देते हैं और इसका इल्जाम होमो आक्वा पर डाल देते हैं। दुनिया में नफरत फैल जाती है और जंग लगभग तय हो जाती है। ऑरोरा गुस्से में इंसानों को आखिरी चेतावनी देती है, तुम लोगों के पास सिर्फ 5 साल है, वरना हम सब खत्म कर देंगे। लेकिन तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। अचानक से होमो आक्वा के लोग मरने लगते हैं। एक अजीब बीमारी उनके शरीर को खत्म करने लगती है। अब सवाल उठता है, क्या ये इंसानों की चाल है या खुद प्रकृति का संतुलन बिगड़ चुका है? ईथन समझ जाता है कि अगर अब भी कुछ नहीं किया गया तो दोनों प्रजातियां खत्म हो जाएंगी। अब उसके पास सिर्फ एक रास्ता है, सच को सामने लाना और दोनों दुनियाओं को बचाना। लेकिन क्या इंसान अपनी गलती मानेंगे या अपनी जिद में सब कुछ खो देंगे? और क्या ऑरोरा ईथन पर भरोसा कर पाएगी, या ये प्यार और भरोसा भी इस जंग में खत्म हो जाएगा? अगर तुम ईथन की जगह होते तो क्या करते? इंसानों का साथ देते